सब तो पहला संस्कार भारती पंजाब वालों मैं पंजाब पंजाबीयत पंजाबी माँ बोली पंजाबी विरसे पंजाबी धर्म रिलीजियस हैरीटेज के माहर मेरे वीर बहुत ही सत्कारयोग पंजाब की पग पंजाब की शान इकबाल सिंह जी लालपुरा चेयरमैन मिनोरिटी कमीशन ऑफ इंडिया का समुचे संस्कार भारती तो तुहाडे सब वालों इत्थे आउण ते दिलों जी आया आखदी हाँ, क्योंकि बड़ी खुशी होंगी है। पटियाला मेरा अपना शहर है, मैं सारी एजुकेशन पटियाले तो की है। मैंने अज आया महसूस होंदा सी मैं अपने पेके जा रही हाँ, क्योंकि वो मैंने कॉलेज तो BA की, फिर पंजाबी यूनिवर्सिटी तो 3-4 MA की। सो बड़ा ही वधिया माहौल है और मैं बड़ी खुश हाँ जो मैं संस्कार भारती नाल जुड़ना सी। लालपुरा साहब जी ने मैं दसदी हाँ कि बड़ा हवा पाया हुआ सी सारा ने संस्कार भारती है ना। लविश बैठा है, लविश चावला जी संस्कार भारती बारे दस गए भी साडी टीम च हुणे हुणे ज्वाइन किया, पर मैं बहुत खुशी है कि बहुत अच्छा बोल के गए ने तो बहुत ही वधिया साडी टीम हुण बनती जाती है। पटियाले की इकाई की भी मेरा ख्याल वधिया है क्योंकि पता चल जाता और सारे इन्होंने मिनटों मिनट एक अजिहा प्रोग्राम करवा दिता, क्योंकि जिस तरह दसिया मुंडिया की लोहड़ी तो मनाते ही है जन्मा जमांतरा तो है ना, फिर धियां की लोहड़ी शुरू हो गई एंड मैं सत्कार करदी असीं भी उन्हां चों तुहाडे विचों ही हाँ कि अज बजुर्गों की लोहड़ी मनाई। एक बार जोरदार ताड़ी बजुर्गों मनाई, क्योंकि बजुर्ग ही साडे घर का आधार ने। किते मंदिर मस्जिद किते जाने की जरूरत नहीं है, जो तुसीं घरे बैठ के ही बजुर्गों की सेवा कर दो, घर च ही मंदिर है। एंड मैं बड़े मैं माण नाल महसूस करके दसदी है कि अजय वीर लालपुरा जी, लालपुरा साहब जी के लखते सगैर बहुत ही प्यारे सपुत्र ने। उन्होंने मैंने थोड़े दिन पहला इन्होंने ये बड़ा कला नूं प्यार करते हैं, 50-60 कलाकार इन्होंने फिल्मी बुला के उत्थे दिल्ली दे विच जे बीनू ढिल्लों कोई कलाकार पंजाब का जिन्होंने ना इनवाइट किया होवे साडे दुख सुख सुने। और अजय वीर लालपुरा जी जिहड़े ने उन्होंने मैंने दसिया, मैंने कहता आंटी मैंने मज़ा नहीं आता जिन्ना चिर एक बार डैडी नाल सोवां ना रात नूं, कहता मैं जफ्फी पा के फिर अपने घर जाना है। सो ये संस्कार साडी संस्कार भारती भी सिखाती है। दैट्स वाई कि मैं संस्कार भारती 6 साल पहला ज्वाइन की। मैनू कोई लालच नहीं है, मैनू इन्हां दी सोच इन्हां दा जो ये टीच करते हैं जिवें अज कीता भी बजुर्गों के नाल डिनर करो। मैं कहनी हाँ सुबह उठते ही जिहड़े पहला जिहड़ा तुसीं मत्थे बजुर्गों नूं टेक के अपने दिन की शुरुआत करो, क्योंकि बजुर्ग ही साडा बोड़ की छां वर्गे साडे ते छां करी बैठे ने, क्योंकि जे मापियां तो बिना कोई भी बच्चा कामयाब नहीं हो सकता। सो अज का दिन मुकेश पुरी जी पहला साडे जनरल सकत्तर रहे हैं महामंत्री, जिहड़े अज स्टेज संभाल रहे हैं। तो पटियाला नूं क्योंकि मेरा अपना शहर है, मैं शाबाश दिंदी हाँ कि तुसीं थोड़े दिनों के विच एड्डा वड्डा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर लिया, तो बहुत ही वधिया तुहाडा स्टैप है। जल्दी ही असीं अनाउंसमेंट्स भी करांगे लविश जी कि किहड़े तुहाडे चों चुनने ने, असीं थोड़े दिनों के विच ही अनाउंस कर देंगे। सो एक बार फिर मैं ज़्यादा समा ना लैंदी हुई सारे कलाकारां ने, क्योंकि कदों का प्रोग्राम शुरू होया लालपुरा साहब जी 1.5 घंटा हो गया, इत्थे जदुआ भी होया। सारे कलाकारां दी जिन्नी पेशकारी सी बहुत अच्छी सी, क्योंकि बख्शीश बग्गा जी बड़े पुराने ने साडे अपने शहर में, तुहानूं दस्सिया सारे मैं तुहानूं अपने ही लगते हैं। बड़ा वधिया है, जे थोड़ा प्रोग्राम होर भी बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश पुरी जी। भाई साहब आपको फोटोग्राफी आपको भी लेना, आपको मेरा निवेदन होगा कि जो लोग खड़े हैं कृपया बैठ जाएं। अभी हम सब ने पंजाब का एक खूबसूरत सा रंग देखा मंच पर। मुझे भाई राहत इंदौरी जी की पंक्ति याद आ रही है, सड़क पर चलते फिरते महताब दिखाएंगे तुम्हें, सड़क पर चलते फिरते महताब दिखाएंगे तुम्हें, कभी मिलना हमसे पंजाब दिखाएंगे। क्या बात है। आपकी तालियां कमजोर हो रही है मुझे पता है, धीरे धीरे आप सब मेरे रंग में आ जाएंगे। मुझे जिस पंक्ति से आमंत्रित किया गया वो पंक्ति कुछ इस प्रकार नहीं है, कुछ इस प्रकार से है कि मेरे और आप खुल जाइएगा तो मैं भी खुल जाऊंगा। जैसा कि मेरे परिचय में कहा गया कि मैं आपको अक्सर टेलीविजन पे दिखाई देता हूं, और ये प्रेम है प्यार है मुकेश पुरी जी का और संस्कार भारती का, कि जब संस्कार भारती के मंच से बुलावा आता है तो ना कहने का कोई कारण नहीं नजर आता, क्योंकि ऐसी अनुभूति होती है जैसे माँ के गोद में बैठा हूँ, तो माँ के गोद से पंक्ति पढ़ रहा हूँ। मेरा निवेदन है भाई साहब आप भी बैठ जाएं, श्रीमान जी बैठ जाइए। मैं नहीं चाहता कि मैं दूसरे रंग की तरफ जाऊं, क्योंकि संस्कार भारती संस्कृति का मंच है, तो सीधे कविताओं से रहूंगा। अदरवाइज जो लोग जानते हैं उन्हें पता है मैं घंटों आपको हंसा सकता हूं, कई विषयों पर बात कर सकता हूं जिससे बात करने में आप भी कतराते हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय
की उपस्थिति है, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। प्रारंभ होता हूँ कि मेरे कद का अंदाजा तुम क्या लगाओगे, मेरे कद का अंदाजा तुम क्या लगाओगे। मुझे तो मेरी माँ ने हथेली पर उठाया है। मेरे कद का अंदाजा तुम क्या लगाओगे, मुझे तो मेरी माँ ने हथेली पर उठाया है। ये जादू मंतर नजर बजर तुम जानो, मुझे तो माँ ने काजल का टीका लगाया है, मुझे तो माँ ने काजल का टीका लगाया है। थोड़ा और आप सुनने का प्रयास कीजिएगा, मैं थोड़ी और हिम्मत और करता हूँ। कविता है क्या? 4 पंक्ति मुझे प्रकाश पटोदिया जी की याद आती है, यहाँ से प्रारंभ करता हूँ कि गुरु नानक संत कबीर जायसी के आंगन में फली हुई। न तो मेरे साथ कोई साज है, न कोई वाद्य यंत्र है, मेरे साथ बस आपके एहसास हैं और मैं उन एहसासों के साथ सफर करना चाहता हूँ। कविता है क्या? गुरु नानक संत कबीर जायसी के आंगन में पली हुई, कभी केशव के घर से निकली रत्नों में जड़ी हुई। जब मीरा की करतार बजी तो कृष्ण भक्ति में लीन हुई, मति राम बिहारी घनानंद को मिली प्रेम में मढ़ी हुई। जो जगन्नाथ रत्नाकर से गंगा अवतरण कराती है, ऋषि वाल्मीकि की वह पावन बेटी कविता कहलाती है। ऋषि वाल्मीकि की वह पावन बेटी। आप सब धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। आइए 4 पंक्ति, मुझे लग रहा भाई साहब बैठ जाइए, वरना मुझे दूसरे रंग में आना होगा धीरे धीरे कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूँ, आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूँ। मुरझा गया हूँ पर फूल खुशबू के लाया हूँ, और आपको आप सबको तालियां तो बजानी ही होगी। मैं घर से ही पत्नी के पांव छू कर आया हूँ। आप हंसना चाहते हैं तो मैं हंसा भी सकता हूँ आपको। मुख्य अतिथि महोदय की उपस्थिति है, अनुमति हो रही है। मुझे बत्रा जी की 4 पंक्ति याद आती है। आप एक बार हंसी ठिठोल से खुल जाएं तो कविता रसास्वादन है, कविता में रस है, कविता में आनंद है। तो आनंद के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा। आप जरा सा अपने पद के ओहदे का चोला उतारें और जुड़ जाएं। मैं जब तक आपके बीच हूँ। हाँ भाई, सब कुछ व्यक्तिगत बातें हो रही हैं भाई। जब कभी खड़ा हो तो बस अधिकार केवल कवि के पास है, क्योंकि जब हम खड़े हो जाते हैं तो सरकारें बैठ जाती हैं। मैं प्रारंभ हो रहा हूँ। मैं बत्रा जी की बात याद दिला दी भाई साहब ने कि नेता पत्नी से बोले वोट मुझे देना प्रिय, अब की जो जीता तुझे दुनिया घुमाऊंगा। पत्नी तू नक्के बोली झूठे वादे करते हो, साड़ी तो दिलाते नहीं दुनिया घुमाऊंगा। नेता बोला मान जा नहीं तो मैं विरोधी की घराली को लाके तेरी सौतन बनाऊंगा। पत्नियों बोली वो विरोधी साड़ी दे गया है और कह गया है आजा मंत्री बनाऊंगा, और कह गया है आजा मंत्री बनाऊंगा। कुछ लोग अब भी तब तक हंस रहे हैं, अभी भी कुछ लोग कह सकते हैं हाँ खुल के बहुत अच्छी की आवाज आई। हाँ मैडम जी, बहुत अच्छी बात तो है ही, हमारी पीड़ा हम ही समझ सकते हैं। शादी के दूसरे ही दिन मैं निकल पड़ा एज यूजुअल मॉर्निंग वॉक के लिए। निकला ही था जैसे कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया। मैं बिल्ली वापस मुड़कर आई। भैया जी वापस क्यों जा रहे हो? मैंने कहा इसलिए कि मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। उसने कहा इससे अधिक ज्यादा बुरा तुम्हारे साथ हो भी नहीं सकता। हाँ समझदार लोग 2-4 बैठे हैं। तो ये स्थिति होती है हम सब। आज सुबह मैं उलझ गया सर, मुख्य अतिथि महोदय जी, आज सुबह धर्मपत्नी से उलझ गया मैं। पति ने कहा जी सुना है मरने के बाद तुम पुरुषों को स्वर्ग में अप्सराएं मिलती हैं। हमने कहा जी बिल्कुल सही सुना है। फिर हम औरतों को क्या मिलता है? मैं गुस्से में था, मुझे जल्दी जाना था कार्यक्रम के लिए। मैंने कहा तुम्हें मिलता है बंदर। पति ने कहा ये तो बड़ी नाइंसाफी है, हमें ऊपर भी बंदर। हाँ देखो मेरे बंदर वाले नाम पे हंसी आई है भाई साहब। तो चलिए हंसी ठिठोली यूं ही चलती रहेगी, आपके जीवन में आनंद बना रहे। मैं आपको एक आधा कविता से जोड़ने का प्रयास करता हूं, जिसलिए जाना जाता हूं। हंसी ठिठोली अपनी जगह है, मैं अपने रंग को थोड़ा परिवर्तित करता हूं जिस रंग के लिए जाना जा रहा हूं। आप सबको एक प्रसंग याद है, मैं उस प्रसंग के साथ अपना रूप परिवर्तित करता हूं, रंग परिवर्तित करता हूं। प्रसंग जब लक्ष्मण को शक्तिबाण लगा और वो मूर्छित हुए, तब सबकी निगाह आकर रुकी संकट मोचन हनुमान के ऊपर। हनुमान समुद्र लांघ कर गए और जब पर्वत लेकर चलने का इरादा किया उन्होंने, तब मन में एक प्रश्न उठा, यदि मैं सूर्योदय से पहले नहीं पहुंच पाया तो क्या होगा? उन्होंने सूर्यदेव से विनम्र प्रार्थना किया। उन्होंने कहा यह भारतीय संस्कृति है। उन्होंने प्रार्थना किया
लोग कहते हैं कि कभी आक्रोश में क्यों आ जाते हैं, कभी आक्रोश में यह क्यों आ जाते हैं, हमारी संस्कृति है। बहुत विनम्रता के साथ उन्होंने प्रार्थना किया सूर्यदेव से कि हे सूर्यदेव स्वीकार करो हनुमत का प्रणत विनत होना, जब तक न संजीवनी ले जाऊं तब तक तुम नहीं प्रकट होना। लेकिन डर अगले ही मन कि यदि मेरी इस विनती को उन्होंने हल्के में ले लिया तो फिर क्या होगा, फिर कवि को दूसरे रूप में आना होता है। उन्होंने जहां से बात प्रारंभ की थी, हे सूर्यदेव स्वीकार करो हनुमत का प्रणत विनत होना, जब तक न संजीवनी ले जाऊं तब तक तुम नहीं प्रकट होना, वरना दिनकर यह ध्यान रहे अंजनी तने से पाला है, तुम देख रहे हो बचपन से हनुमत कितना मतवाला है। तो कविता के इस रंग की आवश्यकता भी होती है। हाँ भाई साहब, चाय तो पिला दीजिए मुख्य मेहमान साहब। अभी चाय के लिए तो ना भी नहीं कह सकते सर। निश्चित रूप से मौसम का तापमान बहुत कम है। मैं प्रयास करता हूं आप सबके बीच कि इस तापमान का घनत्व थोड़ा बढ़ा पाऊं, और आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया अपनी जगह बैठ जाएं। अगर बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि मेरी कविता आपसे अधिक आवश्यक है, कविता समाज के लिए है, कविता है क्या, मैंने सारी बातें रखी। 2 मिनट के लिए भाई साहब आप रुक जाएं, मैं 2 मिनट के लिए कविता पाठ कर रहा हूं। 2 मिनट रुक जाइए, हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं मुख्य अतिथि महोदय से क्षमा प्रार्थना कर लेता हूं। एक कविता सुनाने के लिए तो बहुत कुछ आया था, एक कविता सर मैं आपकी भी सुना रहा हूं, बाकी मेरी कविताएं आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। एक कविता जो नहीं मिलेगी, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने लिखा है, ईश्वर की कृपा मुझ पर हुई और मेरी कर्म भूमि परमात्मा ने 1600 किलोमीटर दूर कहां जन्म हुआ, बाबा बैद्यनाथ की पावन धरा देवघर में, वहां से घूमता फिरता पटियाला पंजाब आकर सुनाम में आजकल मैं कार्यरत हूं। और विधाता का खेल देखें, जो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, उस माटी की सेवा करने का मुझे ईश्वर ने अवसर दिया। मैं अपनी एक कविता, क्योंकि भारतीय काव्य जगत में मैं नहीं समझता कि उधम सिंह जी पे कोई कविता लिखी गई, या लिखी गई तो वहां तक पहुंची जहां तक उसे पहुंचना चाहिए था। मैं प्रयास कर रहा हूं इस माटी पे कार्यरत होते हुए उधम सिंह का चित्र, शब्द चित्र आपके सम्मुख अंकित करने का, और मां वागेश्वरी से प्रार्थना करता हूं, हे मां मेरे शब्दों में वह सामर्थ्य देना कि मैं इस मंच पर उधम सिंह का शब्द चित्र अंकित कर सकूं। आप सब कुछ देर के लिए मेरे साथ जुड़ जाए, मैं प्रयास कर। थी सर्दी माह दिसंबर की, इतिहास लिखा जाने को था, उनका जन्म जिन्हें याद हो, दिसंबर, जुड़िए। थी सर्दी माह दिसंबर की, इतिहास लिखा जाने को था, थी सदी एक जाने वाली, युग नया एक आने को था। सुवासित जिससे हो सदियां, सुनाम गांव ने पुष्प दिया, वीर प्रसूता नारायण ने शेर देश को भेंट किया। दो लाल छोड़ मां चली गई, उठा पिता का भी साया, अनाथ आश्रम में शरण मिली, नाम नया उद्धम पाया। पर हाय विधाता की मर्जी, बड़े भाई भी छोड़ गए, जले देश हित कुल दीपक, सब अपने बंधन तोड़ गए। दर्द देख भारत माता का अपना दर्द भुला डाला, देश बना परिवार समर्पित हुआ देश हित मतवाला। आजादी का स्वप्निल सावन लाने शीतल छां चला, बिस्मिल काले गीत अधर पर भगत सिंह की राह चला। रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर में सभा हुई, रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर में सभा हुई। बूढ़े बच्चे थे, जवान थी, गर्भवती महिला कोई, उद्धम भी मौजूद शहर में। उम्र उनकी थी तब 13 अप्रैल की तारीख सन 1919। गोली की बौछार करा दी, अरे हाय जनरल डायर, और तमाशा देख रहा था लेफ्टिनेंट गवर्नर ड्वायर। हाहाकार मच गई सभा में, हाहाकार मच गई सभा में, अंग्रेजों की दंदन से मासूमों का शोर दब गया। बंदूकों का शोर दब गया, मासूमों के क्रंदन से भारत मां चित्कार उठी, वह रोया जलियांवाला बाग। भारत मां चित्कार उठी, वह रोया जलियांवाला बाग। प्रतिशोध की चिंगारी ले धड़क उठी सीने में आग, आंखों के डोरे लाल हुए, रक्त धमनियों का खोला, बदले का संकल्प लिया, फिर विश्व प्रतिज्ञा कर बोला, रोक सको तो रोक बाज लो, दम हो किसी कसाई में। और भारत के बेटों ने पहनी चूड़ी नहीं कलाई में, भारत के बेटों ने पहनी चूड़ी नहीं कलाई में। भारत मां का शेर चला, बल 1.25 लाख का साथ लिए। भारत मां का शेर चला, बल 1.25 लाख का साथ लिए। कर्ज चुकाने को माटी का जन्म वतन के नाम किए। 21 वर्ष तपा स्वयं को औलादों सा ढाला था, 21 वर्ष तपा स्वयं को औलादों सा ढाला था। 7 समंदर पार गया वह सिंह एक मतवाला।
आंधी की आहट से पहले सांकेतिक नींव हिल गई। आंधी की आहट से पहले सांकेतिक नींव हिल गई। जनरल डायर को पहले ही पापों की सजा मिल गई और प्रतीक्षा उसको जिसकी वह समय समय ने दिया। आज वक्त आ गया था ड्वायर का, गिरने को थी उस पर गाज। पेज काट कर जगह बनाई, रखा पुस्तक में हथियार, ध्यान किया भारत माता का और सिंह हुआ तैयार। जलियांवाला बाग याद, फिर याद किया खूनी मंजर और तमंचा तान दिया फिर जालिम ड्वायर के ऊपर। भरी सभा के बीच दनादन गोली की बौछार हुई। उद्यम से बेटे के कारण भारत की जयकार। उद्यम से बेटे के कारण भारत की जयकार हुई। और चला गोली डिगा नहीं, उसी जगह पर खड़ा रहा। चला गोली डिगा नहीं, उसी जगह पर खड़ा रहा। जीवन भर अपने निश्चय पर और वचन पर पड़ा रहा। हंसते हंसते चूम लिए। और जो भी कविता के पारखी लोग बैठे हैं, मैं कविता का मार्मिक पक्ष रखने जा रहा हूं। चला गोली डिगा नहीं, उसी जगह पर खड़ा रहा। जीवन भर अपने निश्चय पर और वचन पर पड़ा रहा। हंसते हंसते चूम लिए, झूले फांसी की डोरी। भारत मां खुद सुला रही थी गोदी में गाकर लोरी। भारत मां खुद सुला रही थी गोदी में गाकर लोरी। दशों दिशाएं गूंज रही थी उद्यम के जयकारों से। निकल पड़े लाखों मत वाले लड़ने को हथियारों से। कितनों ने बलिदान दिया, तब आजादी त्योहार मिला। हर घर पर लहराए तिरंगा, तुमको यह उपहार मिला, तुमको यह उपहार मिला। बहुत